अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वर्डप्रेस में एक स्लाइडर लगाने का तरीका बताएंगे कि वर्डप्रेस पे स्लाइडर किस तरह से लगाया जाता है और उसका काम क्या होता है। ये हम PHP के ज़रिए भी, जो कि PHP की कोडिंग के ज़रिए भी आपको थोड़ा सा समझाएंगे और इसकी जो कि शॉर्ट कोड होता है उसके भी ज़रिए समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक गाइड की पहुँच सके। तो फ्रेंड चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको सबसे पहले एक प्लगइन यूज़ करना है और हम प्लगइन को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आपने डैशबोर्ड में प्लगइन पर आ जाना है और प्लगइन पर आने के बाद आपने ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से विंडो जो कि ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास सर्च प्लगइन आ चुका है। तो हमने ये यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्सिव स्लाइडर। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो कि हमारे पास थोड़ी सी लोडिंग है। ये देखिए, स्मार्ट स्लाइडर नाम के एक जो कि प्लगइन है, आपने इसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप आएगा तो हम आपको इसको एक्टिव करने का तरीका भी बताएंगे कि इसको एक्टिव कैसे किया जाता है और इस पर काम कैसे किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट स्लाइडर 3 जो कि हमारा जो कि इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इस पर एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं और इसे एक्टिव करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर नाम के जो कि प्लगइन जो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर भी आ चुका है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है स्मार्ट स्लाइडर पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो कि डैशबोर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्लाइडर आप लगाना चाहते हैं, ब्लॉक लगाना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं इसे स्लाइडर पर और सिंपल में ही क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना आपने। ये देखें, हमारी जो कि थोड़ी सी लोडिंग हो रही है और लोडिंग के बाद हम आपको इसका जो कि नेक्स्ट स्टेप है वो बताते हैं। ये आपके सामने कुछ इस तरह से जो कि बॉक्स आ चुका है। तो आपने सिंपली करना क्या है, ऐड स्लाइड पर भी क्लिक कर सकते हैं, स्लाइड 1 पर, स्लाइड 2 से ड्रॉप में इमेज यहाँ पर कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ऐड स्लाइड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने जो कि ब्लैंक भी आ रहा है, पोस्ट भी आ रहा है, स्टैटिस भी आ रही है, डायनेमिक स्लाइड्स भी आ रही है। तो आपने इमेज पर क्लिक कर देना है। तो इमेज पर आप अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं और अपनी मीडिया लाइब्रेरी से भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स जो कि ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमें शो होगी। तो हमने कुछ पिक्चर्स ऐड कर ली और इनको सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद तो आपको यहाँ पर ये कुछ तस्वीरें यहाँ पर शो हो रही है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है और आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप जनरल में आएंगे। जनरल में शॉर्ट कोड भी आपके सामने, ये जो कि शॉर्ट कोड है ये आपको शो हो रहा है, ये भी हम आपको लगाने का तरीका बताएंगे। और यहाँ पर PHP का कोड है, ये भी हम आपको इसको एडिट करने का तरीका बताएंगे। तो आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपने ये जो जनरल में सिंपल स्लाइडर है, यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखें, यहाँ पर आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइज़ पर आ जाते हैं। साइज़ में आप जो भी साइज़ देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल्स में भी आ चुका है और यहाँ पर ये कोई कलर है, कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एनिमेशन है, एनिमेशन कोई देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। ऑटो प्ले है तो हम ऑटो प्ले को ऑन कर देते हैं कि कोई भी चीज़ है हमारी ऑटो प्ले हो जाए। और इसके बाद ऑप्टिमाइज़ है और इसके बाद स्लाइड है
और यहाँ पर फिल ठीक है, और इसके बाद डेवलपर है, इसमें ये तमाम चीज़ें ऑन हो चुकी हैं। तो आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो कर सकते हैं, आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्शन है, तो ये एक्शन में हम इसे सेव वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। और हम अब यहाँ पर चेक करते हैं, हम जो कि यहाँ इसे रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ नहीं अभी तक आ रही, तो हम इसे करना क्या है, आपने करना क्या है, सिंपली इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने पेजेस पर आ जाना है। पेजेस पर, ऑल पेजेस पर आ जाएं, और जिस पेज पर आप इसे पेस्ट करना चाहें तो वहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं इसे जो कि होम पेज पर क्लिक करता हूँ और इसे एडिट पर क्लिक करता हूँ। ये देखें हमारा जो कि होम पेज आ चुका है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इस यहाँ पर जो कि शॉर्ट कोड है इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखें हमारा जो कि शॉर्ट कोड है ये पेस्ट हो चुका है, और इसे हम अपडेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। ये देखें ये जो हमारे जो कि स्लाइडर है ये पूरी स्क्रीन पर आ चुका है हमारे पास। ये देखें ये कुछ हम वर्क भी कर रहा है। तो हम इसका तरीका तो हमने आपको बता दिया। तो अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि दूसरे तरीके में क्या होता है। तो यहाँ पर आपने स्मार्ट स्लाइडर पर आ जाना है। स्मार्ट स्लाइडर पर आने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने देखना है कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इस पर एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और जनरल पर आ जाना है। जनरल पर आने के बाद आपने PHP का कोड कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद थीम फाइल एडिटर पर आ जाना है। थीम फाइल एडिटर पर आने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये आपको साइड में नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पर हेडर पर आ जाना है। हेडर पर आने के बाद आपको यहाँ पर इसकी हेडर की फ़ाइल जो कि उसमें आपको तमाम जो भी उन्होंने यूज़ किया, यहाँ पर हमने बैम नाम की एक जो कि थीम इंस्टॉल की हुई है, तो ये उसका नाम आ चुका है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने इसे कॉपी करना है। तो हम इसके नीचे भी कॉपी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, ये जहाँ आपको एडजस्ट अच्छा लगे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, हम इसे अपडेट करते हैं। तो हमने जैसे ही अपडेट फाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें ये एरर दे चुका है। और इसके बाद आपने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सिंपली ये उस वक्त तक काम नहीं करेगा जिस वक्त तक हम इसमें कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर इंटर दबाकर आपने करना है कंडीशन लिखनी है इफ़ तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी जो कि फ़ाइल है जो कि सक्सेसफुल हो चुकी है। तो हम इस यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। ये हमारा जो कि इसको जो कि कंडीशन लगाने का मकसद क्या था ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर होम है। यहाँ पर होम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा स्लाइडर ऑन हो चुका है, और यहाँ पर आप इसको स्लाइडर को आगे पीछे भी कर सकते हैं। और अगर हम ये कंडीशन ना लगाते तो यहाँ पर हम कोर्स पर क्लिक करते या इमेज गैलरी पर क्लिक करते तो इस पर भी इसने स्लाइडर ने ऑन हो जाना है। मैं आपको ये डिलीट करके दोबारा बताता हूँ। इसे हम एक दफ़ा डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद आपको दोबारा बताते हैं। हमने ये डिलीट कर दिया और आपको ये अपडेट फाइल पर क्लिक करके बताते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए सक्सेसफुल हो चुकी है। और तो हम इसे जो कि होम पर क्लिक करते हैं, ये जैसे हमने होम पर क्लिक किया तो हम ये हमारा स्लाइडर ओपन हो चुका है। अब हम कोर्स पर क्लिक करते हैं।
ये देखें यहाँ पर हमारे पास कोर्स में भी ये स्लाइडर ओपन है। तो और इसके बाद गैलरी में देखते हैं, गैलरी में भी हमारे पास ये जो कि स्लाइडर ओपन है, और अबाउट अस में भी ये हमारा जो कि स्लाइडर ओपन है। हमने इसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए हमें इस यहाँ पर जो कि कंडीशन लगानी होगी, जैसे हमने वो पहले लगाई थी, इफ़ कंडीशन ब्रैकेट ऑन इज़ अंडरस्कोर फ्रंट अंडरस्कोर पेज, और इसके बाद आपने ब्रैकेट ऑन और ऑफ़ कर देनी है, और इसके बाद आपने करली ब्रैकेट ऑन करनी है। करली ब्रैकेट एक को आपने डिलीट कर देना, और यहाँ पर आपने दूसरी को ऑफ़ कर देना, करली ब्रैकेट को। जैसे ही यहाँ पर करली ब्रैकेट को ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पर हम इसे अपडेट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो कि फाइल सक्सेसफुल हो चुकी है, और हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो स्लाइडर ओपन था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ ये आएगा होम में, क्योंकि होम में हमने इसे जो कि अपना जो कि शॉर्ट कोड है वो पेस्ट किया। तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमने ये कैसे करना है। तो आप इसके अलावा भी कुछ जानना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक बाकायदगी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।